नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी भाषा के ज्ञान के संबंध में हमने कई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके तुरंत पहले वाले वीडियो में हमारा टॉपिक था वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भाग 1 था। अब इस वीडियो में भाग 2 और अधिक से अधिक जो भी जितना होगा हम इसी तरह से आपके सामने वीडियो लाएंगे। तो भाग 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताया कि एक वाक्य के लिए कौन से शब्द प्रयोग किया जा सकते हैं। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में हम आगे और कुछ नए शब्द आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। और जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं तो इसी के नीचे में बात में जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको तो वीडियो तत्काल मिल जाएंगे। तो वाक्यांशों के एक शब्द भाग 2 में, इसमें संदर्भ में हमने भाग 1 में कुछ शब्दों के बारे में बात की थी कि इच्छाएं, जैसे ऊपर उठने की इच्छा और आगे बढ़ने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, तो सारी इच्छाओं को हम एक जगह पर रखते हैं। तो जैसे हम शब्द लिखते हैं, जैसे खाने की इच्छा, जैसे खाने की इच्छा, एक शब्द इसके लिए बुभुक्षा, जैसे पीने की इच्छा, एक शब्द है पिपाशा, खाना पीना, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मुमूर्षा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा, खाना पीना, मरना, जीना, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीतने की इच्छा, विजय प्राप्त करने, जिगीषा, जीतने की इच्छा, विजय प्राप्त करने, लड़ने की इच्छा, लड़ने की इच्छा, युयुत्सा, लेने की इच्छा, लिप्सा, देने की इच्छा, जित्सा, लेना देना, कुछ करने की इच्छा, चिकीर्षा, कुछ करने की इच्छा, चिकीर्षा, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा, विवाच्छा, देखने की इच्छा, देखने, दी दृशा, और भी हैं, उसको सब आगे लिखते जाएंगे। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, मरने की इच्छा, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, जीतने की इच्छा, लड़ने की इच्छा, लेने की इच्छा, देने की इच्छा, करने की इच्छा, बोलने की इच्छा, देखने की इच्छा, ये सारे शब्द आपके सामने को ध्यान से नोट कर लें। फिर उसके बाद हम आपको और कुछ इच्छाएं बताते हैं। ठीक हो गया, अब इसको मिटाते हैं, आगे देखें। ऐसे शब्द है आपका किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभीप्सा, भीषा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, ऊंचे उठने
की इच्छा, उत्कीर्षा, मरने जीने उठने की इच्छा, और जान से मारने की इच्छा, जान से मारने, जिघांसा, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। और इसी तरह की इच्छाएं हैं जैसे तैरने की इच्छा, तितीर्षा, तैरने की इच्छा, तितीर्षा। और सोने की इच्छा, सोने की इच्छा, शुषुप्षा। तो इस प्रकार से बहुत ढेर सारी इच्छाएं हमने एक साथ में लिख दिया है। खाने पीने, लड़ने झगड़ने, मरने जीने, ये सारी इच्छाएं एक साथ, इनको आप ध्यान से देख लें। और उसके बाद हमारे भारत देश में 12 महीने हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी हैं, और ऋतुओं की संख्या 6 है। यानी सीधा सा मतलब है कि 2 महीने की एक ऋतु है। वो कौन से 2 महीने हैं जिनमें कौन सी ऋतु होती है, जिस पर हम बात करते हैं। जैसे आपका है ऋतु, महीने में आपके चैत्र और वैशाख की ऋतु। चैत्र वैशाख हमारे हिंदी के पहला और दूसरा महीना है। इसकी ऋतु को वसंत बोलते हैं, चैत्र वैशाख की ऋतु। इसके बाद महीना है ज्येष्ठ और आषाढ़ की ऋतु, ग्रीष्म, इसे गर्मी कहते हैं। इसके बाद श्रावण, भाद्रपद यानी सावन भादों, पावश से आप वर्षा बोलते हैं। और कुआर से अश्विन यानी कुआर, कार्तिक से शरद ऋतु, अगहन यानी अग्रहायण और पौष हेमंत, और माघ और फाल्गुन, इसकी ऋतु माघ फाल्गुन शिशिर। तो ये 12 महीने और 6 ऋतुएं। चैत्र वैशाख की ऋतु वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ की ऋतु ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद की ऋतु पावश, अश्विन और कार्तिक की ऋतु शरद, अग्रहायण और पौष की ऋतु हेमंत, माघ और फाल्गुन की ऋतु शिशिर। एक शब्दों में एक शब्द भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से नोट कर लें। और इसके बाद फिर अन्य शब्दों के बारे में हम आपको बात करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पीड में जल्दी से नोट करें। हाँ, सूर्योदय से पहले पूरे समय के बारे में बात करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय, पहले का समय उषा काल। जब लालिमा निकल आती है वो समय उषा काल का रहता है। फिर सूर्योदय होने के बाद का समय, सूर्योदय के बाद का समय से हम प्रातः काल कहते हैं। फिर दोपहर का के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। फिर दोपहर के बाद का समय अपराह्न। और ये बीच में दोपहर का समय होगा, ठीक हो ठीक दोपहर का समय, दोपहर का समय मध्याह्न। पहले पूर्वाह्न होगा, फिर मध्याह्न होगा, फिर अपराह्न होगा, फिर इसके बाद
उषा काल, रात वह समय जब सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्य अस्त के बाद का समय है गोधूली, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी गोधूली वेला। फिर सूर्यास्त के बाद का समय ये आपका सायंकाल। फिर रात का पहला पहर आ गया, रात का पहला पहर ये आपका प्रदोष। फिर मध्य रात्रि का समय, एकदम मध्य रात्रि का समय जो बीचों बीच की रात है उसे निशीथ। तो रात्रि का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त। इस प्रकार से पूरे समय का ये चार्ट है आपके सामने। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, सूर्योदय के बाद का समय प्रातः काल, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक दोपहर का समय मध्याह्न, वह समय जब सूर्य अस्त होता है गोधूली वेला, सूर्यास्त के बाद का समय सायंकाल, रात का पहला पहर प्रदोष, मध्य रात्रि का समय निशीथ और रात्रि का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये सारे समय के चार्ट को एक साथ एक जगह पे रखें। फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं और इसके आगे चलते हैं। जब आप प्रातःकाल सुबह भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? यानी प्रातःकाल का भोजन, प्रातःकाल का भोजन कलेवा कहलाता है, कलेवा। दोपहर का भोजन यवनार कहलाता है। और रात का भोजन तो ब्यालू कहते हैं, ब्यालू या बियारी बोलते हैं। फिर एक भोजन जो आप रास्ते में ले जाते हैं, वो भोजन यानी रास्ते में ले जाया गया भोजन पाथेय कहलाता है, पाथेय। और रोगी को दिया जाने वाला भोजन, पथ्य कहलाता है, पथ्य। तो इस प्रकार से ये भोजन एक साथ हो गए एक जगह पे। प्रातःकाल का भोजन कलेवा, दोपहर का भोजन यवनार, रात का भोजन ब्यालू या बियारी, रास्ते में ले जाया गया भोजन पाथेय और रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य कहलाता है, एक शब्द में है। फिर इसके बाद कुछ अन्य शब्द हैं। ऊपर आने वाली सांस, जो सांस ऊपर की ओर आती है, ऊपर आने वाली सांस को कहते हैं उच्छ्वास। ऊपर आने वाली सांस उच्छ्वास। और जो सांस नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर, वह निःश्वास। ऊपर आने वाली श्वास उच्छ्वास और नीचे जाने वाली श्वास निःश्वास। फिर जो धरती फोड़ कर के जन्म लेता है या धरती फोड़ कर निकलता है, उसे कहते हैं उद्भिज। जो धरती तोड़ के या फोड़ के निकले उसे उद्भिज कहते हैं, उद्भिज। फिर खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है, उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट।
विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, और इसी का उल्टा जारज। यानी ऐसी पत्नी जिससे विवाह नहीं हुआ है उससे जो संतान होगी उसे जारज कहते हैं। जारज। सुंदर और लंबे केशों वाली स्त्री। सुंदर और लंबे केशों वाली स्त्री को केशिनी कहते हैं। केशिनी। और बिखरे बालों वाली स्त्री झबरी। तो ये कुछ शब्द एक साथ आ गए हैं, उनको हम फिर से बता देते हैं। ऊपर आने वाली सांस उच्छ्वास, नीचे जाने वाली सांस निश्वास। जो धरती फोड़कर जन्म ले उद्भिज, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, ऐसी पत्नी जिससे विवाह नहीं हुआ है उससे उत्पन्न संतान जारज। सुंदर और लंबे केशों वाली स्त्री केशनी, और बिखरे बालों वाली स्त्री झबरी। और एक इसी साथ साथ में एक शब्द और आया है, जो कन्या के गर्भ से जन्म ले। कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला कानीन कहलाता है। कानीन। कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला कानीन। और जिसकी बुद्धि अत्यंत तीखी है, अत्यंत तीखी बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि अत्यंत तीखी है, कुशाग्र बुद्धि। और जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है, कोपमंडूक। कोपमंडूक। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है, कोपमंडूक। तो ये कुछ शब्द हुए, इनको मिटाते हैं, फिर आगे वाले और शब्द लिखते हैं। लाल कमल। लाल कमल को लाल कमल, सफ़ेद कमल, नीला कमल, एक इनके लिए एक एक शब्द हैं। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। कोकनद। सफ़ेद कमल को पुंडरीक। पुंडरीक। और नीला कमल को नीलोत्पल। नीलोत्पल। ये 3 प्रकार के कमल, एक साथ नाम आ गए। फिर जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर है, यानी कबूतर की तरह गर्दन वाली, इसके लिए कपोत ग्रीवा। कपोत ग्रीवा, कबूतर की तरह गर्दन वाली। और शंख की तरह सुंदर गर्दन वाली को कातबु ग्रीवा। कातबु ग्रीवा। शंख की तरह गर्दन वाले कातबु ग्रीवा। और इसी के साथ साथ जिसकी गर्दन सुंदर है, कपोत और शंख कुछ नहीं, केवल सुंदर गर्दन। सुंदर गर्दन वाले को सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव। सुंदर गर्दन सुग्रीव। और लताओं और बेलों से घिरा हुआ स्थान, वह स्थान जहाँ चारों तरफ लताएं और बेलें घिरी हैं, उस स्थान को कुंज कहते हैं। कुंज। लताओं और बेलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान कुंज। और जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य। खंड काव्य। और संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया काव्य ग्रंथ महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य। संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया काव्य ग्रंथ महाकाव्य। फिर इसके बाद जिसके बालों के जूड़े में चंद्रमा है, बालों के जूड़े में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। और जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा है। और जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रभाल। चंद्रभाल, या एक शब्द आया है चंद्रमौली। तो तीनों चंद्रमा केवल शब्दावली में परिवर्तन है। जिसके बालों के जोड़े में, चूड़ कहते हैं बालों के जोड़े को, जिसके बालों के जोड़े में चंद्रमा है चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर। जिसके मस्तक पर चंद्रमा है चंद्रभाल या चंद्रमौली। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हुए, और कुछ और शब्द हैं, इनको हम अलग से और बताते हैं।
फिर गद्य और पद्य का मिश्रण, गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू कहलाता है। गद्य पद्य का मिश्रण चंपू। और पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि, जठराग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि। जंगल की अग्नि को दावाग्नि, जंगल की अग्नि दावाग्नि। और समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि। 3 प्रकार की अग्नि जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। जठर पेट की अग्नि, दावा जंगल की अग्नि, बड़वा समुद्र की अग्नि। फिर इसके बाद मछली पकड़ने वाली जाति को धीवर कहते हैं। धीवर, मछली पकड़ने वाली जाति, जो मछली पकड़ता है वो व्यक्ति तो मछुआरा है, लेकिन वो जाति जो काम करती है वो धीवर। और बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, जो गेरुए रंग का वस्त्र बौद्ध भिक्षु पहनते हैं, उस वस्त्र को चीवर कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर कहलाता है, चीवर। और रेगिस्तान के बीच में हरा भरा स्थान नखलिस्तान कहलाता है, नखलिस्तान। रेगिस्तान के बीच में हरा भरा स्थान नखलिस्तान, उसे ऐसा स्थान जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है उसे मरुस्थल या रेगिस्तान करेंगे। मरुस्थल या रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है और उस रेत के बीच में अगर कोई हरा भरा स्थान है तो नखलिस्तान है। और ऐसा स्थान जो हरा भरा स्थान हो कहीं भी है, हरा भरा स्थान या हरा भरा मैदान शाद्वल कहलाता है। तो फिर से इन शब्दों के बारे में देख लीजिए। लताओं और बेलों से घिरा हुआ स्थान कुंज। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंडकाव्य। संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया काव्य महाकाव्य। जिसके बालों के जूड़े में चंद्रमा है चंद्रचूड़, जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है चंद्रभाल या चंद्रमौली। और गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू। पेट की अग्नि को जठराग्नि, जंगल की अग्नि को दावाग्नि और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि। वह जाति जो मछली पकड़ने का काम करती है धीवर। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर। रेगिस्तान के बीच में हरा भरा स्थान नखलिस्तान, और वह स्थान जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है मरुस्थल। और हरा भरा मैदान शाद्वल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर जिस स्त्री का अभी हाल ही में विवाह हुआ है उसे नवोढ़ा कहते हैं। नवोढ़ा, जिस स्त्री का अभी हाल ही में विवाह हुआ है नवोढ़ा। और इसके पहले जैसे जिस स्त्री का विवाह करने का वचन दे दिया गया है, विवाह तय कर दिया गया है, उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वाग्दत्ता, जिस स्त्री का क्या विवाह करने का वचन दे दिया गया है वाग्दत्ता। और जिसका विवाह होने ही वाला है उसे सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्यकांक्षिणी। पहले वाग्दत्ता, फिर सौभाग्यकांक्षिणी, फिर सौभाग्यवती। जिसका विवाह हो गया है वो सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। और इसका अभी हाल ही में विवाह हुआ है नवोढ़ा। और फिर जिस स्त्री ने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है वह सद्यः प्रसूता। सद्यः प्रसूता, केवल प्रसूता से भी काम चल जाएगा, लेकिन सद्यः शब्द का मतलब तत्काल, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है सद्यः प्रसूता। इस प्रकार से ये हुआ। और दूसरे की बुराई खोजने वाला, दूसरे की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, पर छिद्रान्वेषी, जो दूसरों की बुराई खोजता रहता है, छिद्र दोष ढूंढता है, पर छिद्रान्वेषी। और कही हुई बात को बार बार दोहराना, कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण, कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण। और हास्य रस प्रधान नाटक। हास्य रस प्रधान नाटक प्रहसन। प्रहसन, वह नाटक जिसमें हास्य रस की प्रधानता है, प्रहसन। और प्रिय बोलने वाली स्त्री
प्रियंवदा, प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, और कड़वा बोलने वाली या कटु बोलने वाली कर्कशा। सारे शब्दों के बारे में फिर से देख लीजिए। नवोढ़ा, वह स्त्री जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ है, नवोढ़ा। जिस कन्या का विवाह करने का वचन दे दिया गया है, वाग्दत्ता। जिस स्त्री कन्या का विवाह होने ही वाला है, सौभाग्यकांक्षिणी। और जिसका विवाह हो गया है वो सौभाग्यवती। और वह स्त्री जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, सद्या प्रसूता। दूसरों की बुराई खोजते रहने वाला पर छिद्रान्वेषी। और कही गई बात को बार बार दोहराना, पृष्ठपेषण। हास्य प्रधान नाटक, प्रहसन। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, कड़वा बोलने वाली स्त्री कर्कशा। तो इनको सबको नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, को मिटाते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील, प्रज्वलनशील। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित, परिवेष्टित। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित। और क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। और कमल की दंडी को, कमल की दंडी मृणाल, मृणाल। कमल की दंडी मृणाल कहलाती है। फिर इसके बाद कुछ और शब्द हैं जो नए शब्द अच्छे हैं इसमें। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मृत्युंजय, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्युंजय। जो फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, यानी अधखिला फूल, उसे मुकुल कहते हैं, मुकुल। जो फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, मुकुल। और हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर, यायावर। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। और उत्तराधिकार में मिली जायदाद, वह जायदाद जो उत्तराधिकार में प्राप्त होती है उसे रेख्थ कहते हैं, रेख्थ। वैसे पिता से मिली हुई संपत्ति को पैतृक कहा जाता है, लेकिन उत्तराधिकार में जो मिलती है वो रेख्थ। और पुलिस या सेना में भर्ती, नया जवान। वह जवान जो पुलिस और सेना में भी नया नया भर्ती हुआ है, उसे रंगरूट कहते हैं, रंगरूट। पुलिस या सेना में भर्ती नया जवान, रंगरूट। और वह काव्य जिसमें अभिनय किया जाए, रूपक। वह काव्य जिसमें अभिनय किया जाए, रूपक कहलाता है। और बचपन और जवानी के बीच का समय वयः संधि कहलाता है, वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच का समय वयः संधि। और तारों भरी रात को विभावरी, विभावरी। तारों वाली रात जिसमें चंद्रमा नहीं रहता है, तारे रहते हैं, अंधेरी रात जिसे विभावरी। और चांदनी रात जिसमें चंद्रमा उदित है, तारे नहीं हैं, वह है शर्वरी। तारों वाली रात विभावरी, चांदनी रात को शर्वरी। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। और जो बाएं हाथ से निपुण है, जो बाएं हाथ से निपुण है, सव्यसाची, सव्यसाची। और जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे गुणाकेश कहते हैं, गुणाकेश। हम अर्जुन के पर्यायवाची जब बात कर रहे थे उसमें हमने दोनों शब्द बताए थे, सव्यसाची भी अर्जुन को कहते हैं, गुणाकेश भी अर्जुन को कहते हैं। उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसे गुणाकेश। और बाएं हाथ से निपुण थे धनुष बाण चलाने में, इसे सव्यसाची बोला गया था। और एक स्थान से दूसरे स्थान न जा सके उसे स्थावर कहते हैं, स्थावर। जो एक स्थान से दूसरे स्थान न जा सके, स्थावर। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल कहलाता, हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। और जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं वो क्षितिज है, क्षितिज। वैसे धरती और आकाश कहीं मिलते नहीं हैं, लेकिन प्रतीत होते हैं, वह स्थान क्षितिज। जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत हों
क्षितिज है और जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त बहुत तेज़ी से काम करता है हाथ से, वो क्षिप्रहस्त कहलाता है। गणेश को कहा गया था क्षिप्रहस्त। तो इस प्रकार के कुछ शब्द आए, उनको बारे में फिर से बात कर लेते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील, चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित, क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी, कमल की दंडी को मृणाल, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मृत्युंजय, जो फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, मुकुल, हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त, सेना में भर्ती या पुलिस में भर्ती, नया जवान, रंगरूट, और वह काव्य जिसमें अभिनय किया जाए, रूपक, बचपन और जवानी के बीच का समय, वयासंधि, तारों भरी रात, विभावरी, चांदनी रात, शर्वरी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, जो बाएं हाथ से निपुण है, सब्यसाची, जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले, गुणाकेश, एक स्थान पर रहने वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, स्थावर, और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, क्षितिज, और जो बहुत तेज़ी से, जिसका हाथ बहुत तेज़ी से चलता है, और क्षिप्रहस्त। ये कुछ विशेष शब्द आए, इन सारे शब्दों को एक साथ नोट कर लें। और तो ये काफ़ी शब्द हो गए। तो आज के वीडियो में हमने जितने शब्द बताए जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, आज इनको इतना ही रखें। इसके बाद अभी हम एक वीडियो में और आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में होंगे। वैसे शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अब तक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को, उन शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इनसे आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न मिल जाएंगे। तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि वो शब्द जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनको हम एक जगह आपके सामने ले आवें और उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक बार बार देखें, बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, बार बार शब्दों को सुनें, एक दूसरे से बातचीत में शेयर करें। इस प्रकार से वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और कोई भी शब्द परीक्षा में आप गलत नहीं करेंगे। तो आज आपके लिए यही, अब जो बचे हुए शब्द हैं उनको हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।